हरे कृष्णा। आने वाली पार्श्व एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पार्श्व एकादशी इस बार 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को है। इसका पारण समय है 4 सितंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार को सुबह 10:19 से 12 बजे तक। तो पार्श्व एकादशी को वामन अथवा परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। तो चलिए चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे जनार्दन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत करने की विधि और इसके करने से जो होने वाला फल है उसके बारे में कृपया आप विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को पार्श्व एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करता है। इस एकादशी के केवल महात्म्य श्रवण करने से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वाजपेयी यज्ञ करने से भी अधिक फल इस व्रत के पालन से प्राप्त होता है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान वामन देव की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन अपने बाएं से दाएं करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को पार्श्व परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने फिर पूछा कि हे जनार्दन, मेरे कुछ प्रश्नों का समाधान करें। हे देवेश्वर, आप कैसे सोते हैं? किस प्रकार से करवट बदलते हैं? चातुर्मास्य का पालन किस प्रकार से करना चाहिए? आपकी निद्रा के समय दूसरे लोग क्या करते हैं? आप बलि महाराज को बंधन में क्यों रखते हैं? हे स्वामी, मेरी ये सारी शंकाएं आप कृपया दूर कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नामक मेरा एक भक्त था। अपने परिवार के साथ वो मेरी पूजा अर्चना करता था। उसने ब्राह्मणों की पूजा और अनेक यज्ञ भी किए थे, जिससे वो इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने इंद्र को पराजित कर दिया और स्वर्ग का राजा बन गया। सभी देव देवता ऋषि मेरे पास आए। उनके कल्याण के लिए मैंने वामन अवतार लिया और राजा बलि जहाँ पर यज्ञ कर रहा था वहाँ पर पहुँचा। बलि महाराज के पास मैंने 3 पग भूमि मांगी। इससे भी अधिक मांगने की विनती बलि महाराज ने मुझसे की, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय से केवल 3 पग भूमि ही मांगी। दूसरा कौन सा भी विचार न करके उसने दान में 3 पग भूमि दे दी। तत्काल मैंने महाकाय रूप धारण किया, जिसके एक पग में सप्ताल और दूसरे पग में आकाश के साथ 7 लोक को नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए जगह मांगी। तीसरे पग के रूप में नम्रतापूर्वक बलि ने अपना मस्तक आगे किया। उसके नम्रता से प्रसन्न होकर नित्य उसके साथ रहने का मैंने आशीर्वाद दिया। उसी एकादशी के दिन वामन देव के विग्रह की स्थापना महाराज बलि के निवास पर हुई। मेरा दूसरा विग्रह क्षीर सागर में अनंत शेष पर स्थापन करते हैं। शयन एकादशी के से उत्थान एकादशी तक मैं निद्रावस्था में रहता हूँ। इन 4 महीनों में हर एक को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में आने वाली सभी एकादशी का हर एक को दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत पालन से सहस्र अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस बार वामन द्वादशी भी है, तो वामन द्वादशी का व्रत भी एकादशी व्रत में ही सम्मिलित हो जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी को समय के अनुसार करना अति आवश्यक है। इसलिए तो हमें कल एकादशी में ही द्वादशी व्रत भी रखना है। और एकादशी का व्रत पालन करने से, जैसे हमने सुना कि अश्वमेध यज्ञ का पालन करने का फल प्राप्त होता है, तो बहुत ही सावधानी से और दृढ़ता के साथ हमें एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, मंगला आरती करें। अगर इस्कॉन मंदिर पास में है तो जा सकते हैं, नहीं तो अपने घर में ही मंगला आरती कर सकते हैं और तुलसी आरती करें। उसके बाद अपना जप संख्या अधिक से अधिक करें हरि नाम की, और अगले दिन द्वादशी को पारण के समय के अंदर पारण करें।
तो इस प्रकार से हम एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो एकादशी जो है भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है और एकादशी तिथि भगवान हमारी भक्ति को जन्म देने वाली भक्ति जननी, तो एकादशी तिथि भक्ति को जन्म देने वाली है। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस एकादशी पर हमें अपनी अटूट भक्ति का वरदान प्रदान करें। हरे कृष्णा।